हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक फेयर इनफ आइडिया हम लोगों को होना चाहिए। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को जो है वो ई बुक के द्वारा रिजॉर्ट किया जा रहा है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ में सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईडीआर बीटीआर इनकरेक्ट। योर स्टेटमेंट्स वर द कमेटी अंडर डॉक्टर सी रंगराजन recommended the establishment of IDRBT. IDRBT transferred NFS to RBI. IDRBT originally promoted the IFTAs, a current subsidiary of RBI. Your options were 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A guys, that is 1 and 2 only. तो कमेटी जो चेयर इस कमेटी को जो चेयर किया गया था वो डब्ल्यू एस सराफ जी के द्वारा चेयर किया गया था, जिसने आईडीआरबीटी की एस्टेब्लिशमेंट को रेकमेंड किया था। और इसके अलावा आईडीआरबीटी के द्वारा एनएफएस को आरबीआई को नहीं भी किसको ट्रांसफर कर दिया गया था, एनपीसीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सो ये हमारी दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती हैं गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। सो इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क क्या है? इट इज अ क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क and a nationwide communication backbone for बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। सो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा कम्युनिकेशन करने के लिए इन्फीनेट का यूज किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि एक तो ये सिक्योर है, लो रिस्क इज इन्वॉल्व, और कस्टमर ओरिएंटेड डिलीवरी मैकेनिज्म यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। अब इंटर बैंक और इंट्रा बैंक एप्लीकेशन को जो है डिप्लॉय किया जाता है इन्फीनेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी एंड आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट, ऑनलाइन प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो इन एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो हम लोग इन्फीनेट का यूज करते हैं फॉर हैविंग अ कम्युनिकेशन बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर फाइनेंशियल सेक्टर गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एसएफएमएस के बारे में। सो एसएफएमएस क्या है? इट इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। इट इज अ सिक्योर स्टैंडर्ड डिजाइंड फॉर इंटर एंड इंट्रा एंड इंटर बैंक एप्लीकेशंस इन इंडिया। सो सिक्योर्ड मैसेजिंग के लिए जो है वो एसएफएमएस का यूज किया जाता है इन इंडिया। और ये जो हमारा एसएफएमएस रहता है इट इज सिमिलर टू इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम। अब ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन गाइस। सो एसएफएमएस जो है वो फैसिलिटेट करता है सिक्योर कम्युनिकेशन विद इन एंड बिटवीन द बैंक्स। मतलब कि पीएनबी ने अगर पीएनबी के साथ में ही कम्युनिकेशन करना है, पीएनबी बैंक के द्वारा पीएनबी के ही किसी ब्रांच में जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा, मैसेज को कम्युनिकेट किया जाना है, तो वो वहां पे भी एसएफएमएस का यूज किया जाता है। और पीएनबी के थ्रू अगर एसबीआई तक जो है वो कोई कम्युनिकेशन करनी है मैसेजिंग के थ्रू, तो वहां पे भी एसएफएमएस का यूज किया जा सकता है। अब कुछ की फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो डायरेक्टरी सर्विस यहाँ पे रहती है फॉर आईएफएससी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। सिक्योर्ड मैसेजिंग इज पॉसिबल यूजिंग पुश टेक्नोलॉजी। पुश टेक्नोलॉजी का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर ऑफ द मैसेज दोनों में से कोई भी जो है वो मैसेज को इनिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज बैच के अंदर जो है यहाँ पे मैसेजेस को एक्सचेंज किया जाता है। स्मार्ट कार्ड बेस्ड यूजर एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। और जो एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन रहती है मैसेजेस की, वो कंफर्म की जाती है विद आईएसओ या फिर स्विफ्ट स्टैंडर्ड। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्विफ्ट अभी हम लोगों ने देखा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन गाइस। मूविंग अहेड, अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक से बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कि भाई जब भी उन्होंने जो है वो सेंड या फिर रिसीव करना है लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बैंक गारंटी इंस्ट्रूमेंट्स की रिगार्डिंग कोई भी उन्होंने जो मैसेजेस वगैरह भेजने हैं, तो वो एसएफएमएस का यूज करें। सो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि आरबीआई के अंडर ऑपरेट करता है, सो इसके द्वारा भी जो है वो प्रमोट किया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फॉर यूजिंग दिस एसएफएमएस गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एनएफएस के बारे में। एनएफएस क्या है गाइस? एनएफएस इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सो इट इज अ फ्रेमवर्क बिहाइंड एटीएम्स। एटीएम्स को जो है वो आपस में नेटवर्किंग प्रोवाइड करने का काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एनएफएस। अब एनएफएस के अंदर हम लोगों को जो है वो वन टाइम मेंबरशिप देखने के लिए मिलती है, जहां पे बैंक्स इसके मेंबर बन सकते हैं एनएफएस नेटवर्क के बाय पेइंग रुपीज 3 लाख गाइस। और यहाँ पे एनएफएस का स्पॉन्सरशिप मॉडल भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे वन टाइम पेमेंट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 6 लाख रुपीज पे किए जाएंगे और जो सब मेंबर्स हैं
एक पर्टिकुलर बैंक के जो सब मेंबर्स हैं वो भी इस एनएफएस नेटवर्क को फिर ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्सर बैंक गाइस। नेक्स्ट इज इंटरचेंज फी के बारे में अगर बात की जाए, सो कार्ड इशूइंग जो मेंबर हैं वो पे करते हैं इंटरचेंज फी को टू द कार्ड एक्वायरिंग मेंबर। अब यहाँ पे जो है अगर विड्रॉल करना है तो उसके लिए ₹17 विल बी चार्ज। नेक्स्ट इज हम लोगों को देखने को मिलता है कि एमओयू विद इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स, तो अगर इंटरनेशनल कार्ड होल्डर्स ने जो है वो इस एनएफएस नेटवर्क का यूज करना है, दे कैन ऑल्सो यूज दिस नेटवर्क। वहां पे जो है वो एमओयू साइन होता हुआ देखने को मिलता है हम लोगों को। अब क्या कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज जो है वो एटीएम्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, सो इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, कार्ड टू कार्ड फंड को ट्रांसफर करना, चेकबुक की रिक्वेस्ट करना और स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट करना। सो दीज आर दी मल्टीपल सर्विसेज जिनको एटीएम्स के थ्रू जो है वो ऑफर किया जाता है गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं आईबीसीसी के बारे में। आईबीसीसी क्या है? आईबीसीसी इज इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। तो सबसे पहले कम्युनिटी क्लाउड को हम लोग समझेंगे कि कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। सो ये क्या है? इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज शेयर्ड बिटवीन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। सो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो शेयर किया जाता है। अब इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड क्या है? जिसके थ्रू हम लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ऑन डिमांड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको हम लोग एक और टर्म से भी जानते हैं, सर्विस ऑन डिमांड भी इसको बोल दिया जाता है। अब ये जो आईबीसीसी है, इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय आईडीआरबीटी ईदर इंटरनली या फिर एक थर्ड पार्टी के थ्रू जो है वो इसको मैनेज करवाता है आईडीआरबीटी। अब तीन तरह की फंडामेंटल सर्विसेज यहाँ पे आईबीसीसी के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड किया जाएगा एज ए एप्लीकेशन। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर जो है वो एप्लीकेशन खुद बिल्ड करेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस, बस उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर जो है वो इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे, जैसे सर्वर, स्टोरेज सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड एज अ सर्विस गाइस। सो ये हमारी तीन तरह की फंडामेंटल सर्विसेज देखने के लिए मिलती हैं हम लोगों को आईबीसीसी के अंदर। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के बारे में। सो गाइस देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर वैसे तो हम लोग मॉड्यूल डी में जो डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। सो वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस आर एडवांस्ड स्केलेबल सिस्टम जिनको टेलर किया जाता है स्पेशली फॉर रिटेल एंड प्राइवेट बैंक्स। अब इनके थ्रू इंटीग्रेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को विद द कोर बैंकिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये जो हमारे वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस रहते हैं, इनके थ्रू हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि भाई एक यूनिफाइड कस्टमर का व्यू जो है हमारे पास हो एंड सीमलेस ट्रांजेक्शन जो है फ्लो की जा सके, अलाउइंग बैंक्स टू कैपिटलाइज ऑन कस्टमर बेस एंड क्रिएट एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। एक तो कस्टमर बेस बढ़ेगा और रेवेन्यू भी जनरेट होता है एक बैंक के लिए। अब दीज मॉड्यूलर सॉल्यूशंस कवर वेरियस एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस गाइस। अब क्या कुछ की मॉड्यूल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग? सो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज और इंश्योरेंस। सो दीज आर दी की मॉड्यूल्स विद इन वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन। अब हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के थ्रू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो लेवरेज प्रोवाइड की जाती है, ईज ऑफ एनहांसिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है और लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है। मतलब जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो रिड्यूस हो जाती है इनके थ्रू, वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के थ्रू एक बैंक के लिए। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल लेंडिंग के बारे में। सो देखिए गाइस, डिजिटल लेंडिंग क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन, इन्होंने फिनटेक ग्रोथ को जो है एक एक्सपोनेंशियल वे के अंदर ग्रो करवाया है, पर्टिकुलरली इन डिजिटल लेंडिंग गाइस। तो जो आरबीआई का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें आउटलाइन किया गया 10 अगस्त 2022 को कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं जिसके अंदर कुछ फॉलोइंग कंसर्न्स को जो है डिजिटल लेंडिंग स्पेस के एड्रेस किया जाता है। पहला क्या है? कस्टमर प्रोटेक्शन, जहां पे लोन ट्रांजेक्शन शुड अकर डायरेक्टली बिटवीन बोरोअर्स बैंक एंड रजिस्टर्ड एंटिटी, नो थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या है कि जो भी लोन की रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन रहेगी वो एक इंडिविजुअल कस्टमर और एक रजिस्टर्ड एंटिटी के बीच में रहेगी, ठीक है, बिटवीन बोरोअर्स बैंक अकाउंट एंड रजिस्टर्ड एंटिटी। इसके जो लोन की ट्रांजेक्शन है इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी जब भी डिजिटल लेंडिंग के थ्रू जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो फीस है दैट विल बी पेड बाय रजिस्टर्ड एंटिटी नॉट द बोरोअर। स्टैंडर्डाइज्ड की फैक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है वो रिलीज की जाएंगी। क्लियर एनुअल परसेंटेज रेट जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी इन नेचर। और अगर ऑटोमेटिकली क्रेडिट लिमिट को एनहांस कर दिया जाता है विदाउट हैविंग द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड कस्टमर, तो इसको जो है वो प्रोहिबिट किया गया है, मतलब ये अलाउड नहीं है।
ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस आई विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी और डाटा को लेकर के क्या बोला। तो देखिए जो डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं दे नीड टू कलेक्ट नीड बेस्ड डेटा विद एक्सप्लिसिट बोरोअर कंसेंट, मतलब बोरोअर की मर्जी के बिना उनके कोई भी डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता इन डिजिटल लेंडिंग एप्स के थ्रू। और बोरोअर जो है वो एक्सेप्ट, डिनाई और रिवोक कर सकता है डेटा का कंसेंट देने में। ठीक है, अगर बोरोअर चाहे तो वो अपना कंसेंट दे सकता है, अदरवाइज वो रिवोक भी कर सकता है। जब भी हम लोग डिजिटल एप्स को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे कंसेंट मांगती हैं वो एप्स कि भाई दिस ऐप वांट टू हैव एक्सेस ऑफ योर कॉन्टेक्ट, योर फोटोज, योर गैलरी, इस तरह के हमारे जो कंसेंट मांगा जाता है। तो बोरोअर की मर्जी है, वो इस कंसेंट को दे भी सकते हैं और इसको रिवोक भी कर सकते हैं डेटा के रिगार्डिंग जो कंसेंट देना है। सो ये हम लोगों ने डिजिटल लेंडिंग के बारे में डिस्कस कर लिया गाइस। मूविंग अहेड, नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। योर स्टेटमेंट्स आर NFS managed by the IDRBT, IBCC is managed by NPCI. So your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So what should be the right answer here? Try to answer out in your comment box. इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप के द्वारा ये जो मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया इस मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल कर रहे हो तो आप लोग जो है वो JAIB 75 कोड का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग 75% का फ्लैट डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।